नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और मानवीय मामले पर बात करने वाले हैं। ये केस है केरल की नर्स निमिषा प्रिया का, जिन्हें यमन में मौत की सज़ा सुनाई गई है। जी। और खबरों के मुताबिक उनकी फांसी की तारीख 16 जुलाई 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक है। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स, विकिपीडिया, कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं शायद। बिल्कुल, इनसे हमें इस केस का पूरा बैकग्राउंड पता चलता है। निमिषा कौन है, उन पर आरोप क्या हैं, यमन का कानूनी सिस्टम कैसे काम करता है और उन्हें बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, सब कुछ। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी जटिल कहानी को समझें। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, ब्लड मनी जैसी एक अलग सांस्कृतिक चीज़ भी है, और यमन के जो मौजूदा हालात हैं वो भी इसे और मुश्किल बना रहे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। निमिषा प्रिया हैं कौन और वो यमन पहुंची कैसे? जैसा आपने बताया, वो केरल के पलक्कड़ से है, एक ट्रेन्ड नर्स। हाँ, और 2008 में वो काम के लिए यमन गई। फिर 2011 में उनकी शादी हुई टॉमी थॉमस से। 2012 में बेटी मिशेल हुई। लेकिन फिर 2014 में जब यमन में हालात बिगड़ने लगे, तब उनके पति और बेटी इंडिया वापस आ गए, पर निमिषा वहीं रहीं। क्यों? उनका एक सपना था अपना क्लिनिक खोलने का। और इसी सिलसिले में 2014 में उनकी मुलाकात हुई एक येमेनी नागरिक तला अब्दो महदी से। अच्छा, और फिर पार्टनरशिप हुई? जी, 2015 में। देखिए, यमन के कानून के हिसाब से वहां बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर चाहिए होता है, तो ये पार्टनरशिप हुई। ये स्थिति आप देखें तो कई बार जो बाहर से लोग काम करने जाते हैं उनकी एक मजबूरी भी दिखाती है। और यहीं से शायद मुश्किलें शुरू हुई। निमिषा के आरोप तो बहुत गंभीर हैं तलाह पर। बिल्कुल। निमिषा का कहना है कि तलाह ने पैसे चुराए, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, उनके साथ फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट किया। यहाँ तक कि ये आरोप भी हैं कि दोस्तों में साथ संबंध बनाने को मजबूर किया, बंदूक दिखाकर धमकाया। और ये भी कि तलाह ने झूठा दावा किया कि वो शादीशुदा हैं। ये सब निमिषा के आरोप हैं, है ना? जी, ये सब निमिषा के पक्ष से आई बातें हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने 2016 में पुलिस में शिकायत भी की थी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ। ओह, और फिर आया जुलाई 2017, जब वो भयानक घटना हुई। हाँ, निमिषा के अनुसार वो अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने तला को केटामाइन, जो कि एक एनेस्थेटिक दवा है, उससे बेहोश करने की कोशिश की, पर डोज ज्यादा हो गया। ऐसा ही कहा गया। ओवरडोज से तला की मौत हो गई। और उसके बाद शव का क्या हुआ? आरोप है कि उन्होंने एक और नर्स की मदद ली, हनान नाम था शायद उनका, जिन्हें बाद में उम्र कैद हुई। दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े किए और पानी की टंकी में छिपा दिए। ये तो बहुत ही भयानक मोड़ था। और फिर गिरफ्तारी? हाँ, अगस्त 2017 में सऊदी बॉर्डर के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका जो ट्रायल चला वो भी काफी विवादों में रहा। मुकदमा अरबी में चला, जो भाषा निमिषा जानती ही नहीं थी। जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया। ये भी कहा गया कि शुरुआत में उन्हें ना कोई वकील मिला, ना ही कोई ट्रांसलेटर। सोचिए, जब किसी की जान दांव पर हो। ये तो न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ लगता है। बिल्कुल। 2018 में उन्हें दोषी पाया गया, मौत की सजा मिली। 2020 में अपील हुई, वो भी खारिज हो गई। फिर नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी याचिका ठुकरा दी। और फिर जनवरी 2024 के आसपास हूती नेतृत्व ने फांसी को मंजूरी दे दी। हाँ, जो सना पर नियंत्रण रखते हैं। और तारीख तय हुई 16 जुलाई 2025। अब वक्त बहुत कम है। क्या कोई रास्ता बचा है? वो ब्लड मनी या दिया वाली बात क्या है? देखिए, इस्लामी शरिया कानून में ये एक प्रावधान है, अगर पीड़ित का परिवार राजी हो जाए तो वो मुआवजा लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे ही दिया या आम भाषा में ब्लड मनी कहते हैं। तो क्या इस पर कोशिश हो रही है? जोरों से। निमिषा का परिवार और एक सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाए, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। खबरें हैं कि तलाक के परिवार को करीब $1 मिलियन, यानी कोई 8.3 से 8.5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। ओह, काफी बड़ी रकम है। क्या परिवार मान गया है? देखिए, अभी तक तो कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि या तो परिवार ने मना कर दिया है या अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। निमिषा की मां प्रेम कुमारी अप्रैल 2024 से यमन में ही है, लगातार कोशिश कर रही हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? विदेश मंत्रालय यानी MEA का कहना है कि वो मामले पर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो भी मदद हो सकती है कर रहे हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी 14 जुलाई को एक्शन काउंसिल की एक याचिका सुनेगा। याचिका में क्या मांग है? यही कि केंद्र सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर हस्तक्षेप करे, बातचीत करे। जी। और CPI के सांसद P संतोष कुमार ने भी विदेश मंत्री को लिखा है।
कुछ रिपोर्ट्स में ईरान की तरफ से भी मदद की पेशकश की बात आई है, पर वो कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन ये सब कोशिशें कितनी कारगर होंगी? यमन के हालात देखते हुए वहां तो गृह युद्ध चल रहा है, हूती का कब्जा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। सना में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण होने से सीधी डिप्लोमेटिक पहुंच, बातचीत, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से भारत ने 2017 से ही सुरक्षा कारणों से यमन जाने पर रोक लगाई हुई है। स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। तो मतलब हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किल है। ये वाकई एक बहुत दुखद और उलझा हुआ मामला है। एक तरफ निमिषा की जिंदगी, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का दर्द और न्याय की मांग, और बीच में ये सारे कानूनी और सियासी पेच। बिल्कुल। और समय निकलता जा रहा है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है, न्याय क्या है, दया क्या है, क्या माफी और मुआवजे में कोई संतुलन बन सकता है, खासकर जब हालात इतने जटिल हों और पीड़ित परिवार अपनी मांग पर अड़ा हो। हाँ, ये सवाल वाकई बहुत गहरा है और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।